मेरे साथ हैं इस समय कांग्रेस के कद्दावर नेता और कमलनाथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष अमित मेहता जी। अमित मेहता जी, आज जो जिस तरह से पूरे देश में किसान आंदोलित हो रहा है और किसान अपनी समस्याओं को लेकर बहुत कम समय ऐसे हुए होंगे जब वो आंदोलित हुआ है, और किसानों ने जब आंदोलन किया है तब उनके आंदोलनों को दबाया जाता रहा है। तो अब जो इस समय आंदोलन है उनका, उसके बारे में आप क्या राय रखते हैं और क्या आपके विचार हैं? आज भी भारत देश कृषि प्रधान देशों में गिना जाता है। अधिकतर लोग इसी कृषि पे आधारित हैं, जीवन यापन कर रहे हैं। आज 13 दिन हो गए किसानों का आंदोलन होते हुए, लेकिन मोदी सरकार एक तरफ कहती है कि ये जो बिल है किसानों के हित में है। अगर आप किसानों के हित में बिल है तो इतनी बड़ी संख्या में भूखे प्यासे हजारों किलोमीटर दूर चलकर किसान दिल्ली क्यों जा रहा है, ये एक सवाल बनता है। आज भी किसानों को अपने मूल की कीमत, अनाज की कीमत तय करने का अधिकार नहीं है 75 साल बाद भी। लेकिन बड़ी फैक्ट्रियां हैं जो उनको अपना प्रोडक्ट बेचने की एक आजादी है कि मेरे कीमत इतनी कीमत का प्रोडक्ट, अपनी एमआरपी खुद तय करते हैं। किसान अपनी अनाज जो अपनी खून पसीना लगा के जो अनाज बनाता है, पैदा करता है, उसकी कीमत तय करने का अधिकार नहीं है। एक छोटा सा उदाहरण है कि आप मॉल में जाते होंगे, मॉल में जाओ, आप एक पॉपकॉर्न लेते हैं जो भुट्टे के पॉपकॉर्न बनते हैं, एक इतना मक्का के पॉपकॉर्न, जरा सा पॉपकॉर्न 150 रुपए का पॉपकॉर्न मिलता है, और वो कंपनी वाले वो पॉपकॉर्न खरीदते हैं 30 रुपए किलो। मतलब जो किसान दिन भर रात भर खेत में हल चलाकर मेहनत करता है, उसके भुट्टे आप खरीद रहे 30 रुपए किलो, और आप बड़ी फैक्ट्री वाले पॉपकॉर्न नाम बना के आप 100 ग्राम भी नहीं निकलता होगा उसका, और 100-150 रुपए का। और यही आप मॉल में जाओ, सिनेमा हॉल में जाओ, पॉपकॉर्न की आपके स्वीट कॉर्न, वही स्वीट कॉर्न 30 रुपए किलो आप मक्का, और आपका 200 रुपए का स्वीट कॉर्न जरा सा 250 ग्राम। मतलब किसान का उत्पाद किया हुआ वस्तु जो है वो कम रेटों में जाती है, कम रेटों में। अब आलू, बड़ी बड़ी कंपनियों के आलू चिप्स, जरा सा आलू का पैकेट 20 रुपए का, उसमें एक आलू बरोबर चिप्स नहीं हो तो बाकी हवा होती है ना। और कंपनी फैक्ट्री वाले क्या खरीदते हैं आपका 100 रुपए का बोरा। ये कहाँ का न्याय है, आप बताइए। तो निश्चित रूप से इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस भी दोषी है। इसमें अपन ये नहीं कह सकते कि केवल भारतीय जनता पार्टी दोषी है। कांग्रेस को एक लंबा समय मिला था किसानों का भला करने के लिए, लेकिन उस समय क्यों नहीं किया गया? अब अभी हाल ही में तो भाजपा की सरकार है। हाँ, तो अब पीछे की बातों पे तो अपन नहीं कह सकते, लेकिन अब उनकी सरकार है तो आप एक संशोधन बिल ला सकते हैं किसानों के लिए कि है ना, एक एमआरपी डिसाइड करें, किसान अपना मूल्य तय कर सके। आप ये बताओ, लॉकडाउन के समय में पूरा 8 महीने हो गए आज करीब लॉकडाउन में, पूरा भारत सो गया, पूरा भारत बंद हो गया, मंदिर बंद हो गए, स्कूल बंद हो गए, लेकिन जागता रहा अपना किसान, देश का किसान। क्यों जागता रहा? कि भारत देश के आदमी भूखे ना सो पाए। बस 2 ही जागे हैं, या तो जवान जागा है या किसान जागा है। और आपने बहुत अच्छी बात कही, पंजाब और हरियाणा के किसान ज्यादा आंदोलित हैं। तो आपने ये देखा होगा कि फौज में या तो हरियाणा के ज्यादा होते हैं या पंजाब के। आपका जवान आपका बेटा, किसान का बेटा जवान, आपने जवान अपने बेटे से ही ना किसान के अपने बाप के ऊपर आप पानी की बौछार करा रहे हैं जी। नहीं, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूं कि इसमें सरकार ये बात समझाने में विफल हुई है कि वो आखिर किसानों के लिए बिल जो लेके आई है, जो कानून बना रही है, वो कानून किसानों को ठीक से या तो समझ नहीं पाई है, या फिर उस कानून में कोई खामियां हैं। खामियों के लिए दो ही कारण है किसान के आंदोलित होने के। तो इसमें फिर कहाँ कमी आप देखते हैं? किसानों के बीच में 3 या 4 बार की वार्तालाप तो हो चुकी है। हाँ। लेकिन अब क्यों नहीं समझा पा रही है? ये तो ना 5 बार में तो समझ में आना चाहिए ना। निश्चित रूप से आना चाहिए, लेकिन अगर कहीं किसानों को समझ में नहीं आ रहा है तो वो भी सरकार का फेल्यूर है। और सरकार अगर इस जिद पे अड़ी हुई है कि हमें इसको लागू करना है तो बिल्कुल लागू करें, लेकिन किसानों को भरोसे में लेके और उनको समझा के लागू करना चाहिए। इसका अगर किसानों का इन्होंने आंदोलन, इनकी मांगे वापस नहीं ली, वो बिल काला कानून अगर वापस नहीं लिया तो इसका खामियाजा 2024 में बीजेपी सरकार को बिल्कुल भुगतना पड़ेगा। किसान से बढ़ के अपने देश में कोई नहीं। निश्चित रूप से मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन कहीं ना कहीं इसके लिए चाहे वो भाजपा की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, दोनों ही सरकारें और दोनों ही पार्टियां दोषी हैं जिन्होंने आजादी से लेकर आज तक किसान के हित में कोई निर्णायक फैसले नहीं दे पाए, कोई निर्णायक कानून नहीं बना पाए। तो वो कमी कहीं ना कहीं देखने को नहीं मिलती आपको। बिल्कुल बिल्कुल मिलती है।
क्यों नहीं मिलती, लेकिन है ना अन्नदाताओं के बारे में सोचने की अब बिल्कुल जरूरत पड़ गई है। जब